अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मिजाज और तबीयत में ये बात रखी है कि वो माल का हरीस और तलबगार है। सारी जिंदगी वो इस कोशिश में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल कमाए, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करे और उसकी जिंदगी पुरसुकून हो। एक मछलियां पकड़ने वाला इंसान एक दिन अपनी झोंपड़ी में लेटा हुआ था तो कोई शख्स उसके पास आया और कहने लगा कि तुम शिकार क्यों नहीं करते हो। उसने कहा जितनी मुझे जरूरत थी मैंने शिकार कर लिया है और पका के अब आराम कर रहा हूं। कहने लगा मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम अच्छी कश्ती बना लो बड़ी और उससे ज्यादा मछलियां पकड़ो। उसने कहा फिर मैं क्या करूंगा। उसने कहा फिर आप वो बेच के ज्यादा पैसे कमाएंगे। उसने कहा फिर क्या करूंगा। उसने कहा फिर आप बड़ा जहाज खरीद लेंगे। किस्सा मुख्तसर वो उससे पूछता गया, वो जवाब देता गया। उसने कहा बिल आखिर क्या करूंगा। उसने आप एक बंगला खरीद लेंगे, उसमें आप आराम से सोएंगे, आपका कारोबार और बिजनेस चल रहा होगा। तो उसने कहा ये कितने सालों का मंसूबा है। कहने लगा कि कोई 40-50 साल लगेंगे। तो उसने कहा जाओ मेरा आराम खराब ना करो, जो काम तुम मुझे 40-45 साल बाद बता रहे हो वो तो मैं अब कर रहा हूं। मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूं, सुकून के साथ सोता हूं। ये जो जमा तफरीक है माल की, ये ऐसे ही है कि इंसान इसके लिए हलकान होता है, अपने आप को खत्म करता है और नतीजा वही निकलता है जहां से इंसान ने आगाज किया था, वहीं से इंसान आके अपना इख्तिताम करता है। दूसरे इंसान की जो चीज इंसान के अंदर मौजूद है वो इक्तिदार की ख्वाहिश और इक्तिदार की हवस है। हर इंसान के अंदर ये बात मौजूद है कि लोग उसकी बात माने, उसके मातहत हों और उसके नौकर चाकर हों, उसके पास जो है वो उठने बैठने वाले अफराद हों। ये एक मिजाज और तबीयत के अंदर ये चीज मौजूद है। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी जिन लोगों ने दीन इस्लाम की तालीमात को नजरअंदाज किया वो इन दोनों चीजों के हुसूल के लिए इतने आगे बढ़ गए कि इक्तिदार के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने सगे बाप की आंखों में सलाइयां गर्म करके डाल दी, अंधा कर दिया, अपने भाइयों के गले काटे। और इस इक्तिदार के हुसूल के लिए अगर आप तारीख पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि कैसे कैसे लोग जो है वो गुजरे हैं जिन्होंने इक्तिदार को हासिल करने के लिए वो काम किए हैं कि तारीख शर्मा जाए कि ऐसे काम भी दुनिया के अंदर लोग करते हैं। माल का भी यही हाल है। माल के हुसूल के लिए भी दुनिया ने वो कुछ किया है कि इंसान दंग रह जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी कि ये चीजें मेरी उम्मत के अंदर भी मौजूद रहेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को अमानत करार दिया और इक्तिदार जो है उसे एक जिम्मेदारी और बोझ करार दिया ताकि इसकी हवस और इसका लालच जो है वो लोगों के अंदर कम से कम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल फक्र अख्शा अलैकुम, मुझे तुम्हारे बारे में फकीरी का डर नहीं है कि तुम भूखे मर जाओगे, लेकिन मुझे दुनिया का डर है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर उमड़ आएगी। फतनाफसूना व ततहासदूना व ततबागजूना, फिर तुम एक दूसरे पे चढ़ाइयां करोगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखोगे, एक दूसरे से हसद करोगे और एक दूसरे की गर्दनें काटोगे।
ये माल के मफासिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, और इक्तिदार के हवाले से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिस बंदे को 10 बंदों के ऊपर भी अमीर मुकर्रर कर दिया गया, उसके मातहत अगर 10 बंदे भी हैं, तो उसे भी जब तक उन 10 लोगों के बारे में मुकम्मल जवाब नहीं दे लेगा, आगे जा नहीं सकेगा। लेकिन जब ये ख्वाहिश हवस का रूप इख्तियार करती है, वो इक्तिदार की हवस हो या शोहरत की हवस हो या माल की हवस हो, ये ख्वाहिश तो है हर इंसान के अंदर, लेकिन जब ये ख्वाहिश हवस की सूरत इख्तियार करती है, तो फिर जो तबाही इंसान के दीन की और इंसान के ईमान की होती है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देके इन चीजों की कबाहत को समझाया है। फरमाया माज़िबान जायान उर्सिला फी गनमिल कौमी, दो भूखे भेड़िए जब किसी कौम की भेड़ों के बाड़े के अंदर छोड़ दिए जाए। भेड़िया जो है ना, ये खूनखार जानवर है, आप जानते हैं, और इसके अंदर ये खाता जानवर कम है। इसकी जो मंशा होती है ना, इसका जो मफाद होता है वो तबाही मचाना है, ज्यादा से ज्यादा जानवर मारना है। तो फरमाया जितना वो मुकाबले के अंदर आके दोनों भेड़िए उन भेड़ों की तबाही मचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा दो बीमारियां अगर इंसान के दिल में आ जाए, तो ये इंसान के दीन को बर्बाद और तबाह करती है। हिर्सुल मर्इ अलल माल व शरफ, के बंदे को अगर माल की हवस लग जाए, तो उसका आलम यह है कि दो सोने के पहाड़ भी उसके पास आ जाए, वादियां भी आ जाएं, वो उनको रख देगा, कहेगा तीसरे की तलाश में निकल पड़ेगा कि ये इकट्ठा कर लो। हालांकि हो सकता है उसे उनमें से 10वां हिस्सा भी खाना जो है वो नसीब ना हो, खा वो भिंडियां पका के साथ रखता हो। लेकिन हवस जब पड़ जाती है, तो फिर इंसान जो है उसको कुछ नहीं सूझता, उसके सामने एक ही चीज होती है कि ये भी मैंने लेना है, ये भी मैंने करना है। और दूसरा जो शोहरत की भूख है, जिस बंदे को ये बीमारी लग जाए मशहूर होने की, ये भी ऐसी बीमारी है कि फिर ना रिश्तों का तकद्दुस इंसान को नजर आता है, ना इंसान को जो है वो मुल्क की सालमियत नजर आती है, ना इंसान को जो है वो कोई भी यूं कह ले कि इंसान की आंखों के सामने जनो पट्टी बन जाती है, इंसान को कुछ नजर नहीं आता। बस वो अपनी उस हवस की तस्कीन के लिए मारा मारा फिरता है, और उसकी हवस की तस्कीन फिर भी नहीं होती। बल्कि बाज का अंजाम तो तारीख हमें यह बताती है कि इक्तिदार के हरीसों और हवस परस्तों ने इक्तिदार हासिल भी कर लिया, फिर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं आया, बिलाखिर खुदकुशी करके मर गए। ये इक्तिदार का नशा जो है, ये इतना खतरनाक नशा है कि जब ये हवस की सूरत इख्तियार कर जाए, आज हम जो कुछ देख रहे हैं ये उसी इक्तिदार के नशे का शाखसाना है कि मुल्क जो है वो तबाही दर तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन इक्तिदार के नशई और इक्तिदार की हवस और माल की हवस में पड़े हुए लोग जो है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। उनका एक ही काम है कि इक्तिदार छिन जाए, इक्तिदार मिल जाए, इक्तिदार बच जाए। ये इस गेम से आगे वो ना सोचने के लिए तैयार है, ना निकलने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला मुल्के अजीज को सलामती अता करे, और अल्लाह ताला जो है अहले वतन जो है उनके ऊपर रहम करे, और अल्लाह ताला ये जालिम जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो तबाह कर रखा है और तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, किसी भी जो है, अल्लाह ताला उन्हें समझ अता करे। पहले तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जो हमारे हुक्मरान है वो बरसरे इक़्तिदार हैं या अपोजिशन के अंदर हैं, अल्लाह उन्हें समझ अता कर दे, उनको जो है वो बसीरत अता कर।
लेकिन अगर बसीरत उनके नसीब में नहीं है, समझ नहीं है, तो या अल्लाह जिस तबाही में हम अजाब का शिकार है, हमें इनकी तबाही से बचा ले और इनको जो है वो खुद तबाही से दो चार कर दे और इस मुल्क को जो है वो महफूज फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।